कुफ्र का दिल मिटाने सरवरे अमी पिया डेरा जीका पार कही दे बेड़ा जीका लड़े बेड़ा पार कही दे भाई हिंदुस्तान में का मुसलमान कम नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ल्बि बैयिश शाहिदिल गाइब औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my praise is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. O my Lord, guide us to the right path, to the straight way. वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वन्दे जगद्गुरुं मातृमान् पितृमान् चार्यावान् पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यशसा मास्मगमः चप्पल निकल गया दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां यसेत पादं सत्यपूतां जलं पिबेत् धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेदायुत्सवः मामका पांडवाश्च कुर्वत् संजय एवं मुक्तवार्जुना संख्यो रथोपस्थ उपवाविशत् विश्वरज्जन शरण सर्वनाचन शोक संविघ्नमानसः मास्मगमः नैतद्वैयुपद्दीयते शुद्रं हृदय दौर्बल्यम् ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवद्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद मोतबर हज़रात उलमाए किराम और इस स्टेज पर दूर दराज से तशरीफ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ शुआराए किराम, खुसूसन हमारे बड़े भाई दिल खैराबादी साहब और इस इलाके के शुआरा की दुनिया में नुमाइंदगी करने वाले जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब
बहुत से मुस्तनद नौजवान शुआरा इकराम की हाज़िरी इस मंच पे है, इस स्टेज पर है। नातिया मुशायरा भी इस प्रोग्राम के बाद, सीरतुन नबी के बयान के बाद आप लोगों को सुनना है। उस ताल्लुक़ से बड़े ही मुतहर्रिक और फ़आल नौजवान इस गांव के सपूत हमारे मोहतरम मुस्लिम भाई, जिनकी निगरानी में यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और वहीं पर इस प्रोग्राम अंडर कंसिडरेशन हमारे मोहतरम, हमारे बहुत ही मुश्किल इस गांव के उम्दा अखलाक के मालिक, इस गांव के प्रधान जनाब प्रकाश साहब और उनकी पूरी टीम, इन सब की मेहनत और मशक्क़त से ये मुश्तरका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सारे सामीन का, इन तमाम अरकान का, और यही करीब के से तशरीफ़ लाए हुए हमारे 1 साल से कम्युनिकेशन राब्ते में हैं हमारे भाई साहब जनाब काशिफ साहब। अल्लाह इनकी मेहनत को, इनके जायज़ मक़ासिद को, इनकी पूरी टीम के मकसद को कामयाब करे। हज़रात, आपके इस जोश और जज्बे को देखकर मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। सीरतुन नबी का प्रोग्राम है, कोशिश करता हूँ कि सीरतुन नबी के एक जुज़ को लेकर बात शुरू करूँ। और कुछ दिनों पहले एक बहुत बेकार दुनिया के सामने मजाक पेश किया गया। एक मोतबर जगह से पूरी दुनिया के अंदर वो चीज़ वहाँ से वायरल हुई। वो किसी एक तंजीम या किसी एक गिरोह के ऊपर बंदिश या पाबंदी नहीं थी, बल्कि वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक हिस्से का गोया के इनकार था। मैं आज कोशिश करूँगा, कंपेयर करूँगा कि वो कितने सच हैं, वो कितने हक पर हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनके दावे में वो कितने सच्चे हैं। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर उमूमन अगर कोई स्टेज पर नेताजी बैठे होते हैं तो मेरी तकरीर में कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जो उनके लिए भी समझने की होती। मेरी तकरीर में कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है कि आप इतिहास और हिस्ट्री के अगर तालिब इल्म है तो आप भी समझ सकते हैं। कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है कि आप कुरान और हदीस के नज़रिए से देखेंगे तो बहुत आसानी से भी आपको बात समझ में आएगी। और कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है कि अगर आप बिरादरान वतन हमारे सनातन धर्मी भाई हैं तो आप भी समझने की कोशिश करेंगे तो वो बात भी आपको वहाँ पर नज़र आ सकती है। मैं कोशिश करूँगा इन तमाम बातों को सामने रखकर कुछ देर आपके बीच में रहकर बिता सकूँ। सामईन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल के बाद आपको नबूवत दी गई, हम और आप सभी जानते हैं। 40 साल में तमाम नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता की, सिवाय एक दो के। 40 साल में नबूवत देने का फैसला अल्लाह ने क्यों किया? उससे पहले भी तो नबूवत दी जा सकती थी। वो इसलिए कि 40 साल तक इंसान की अक्ल पूरी हो जाती, 40 साल तक अक्ल मुकम्मल हो जाती है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद एक्सपीरियंस और तजुर्बा बढ़ता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जब अक्ल मैच्योर
जब अकल ताम हो जाती है तो अल्लाह का ये निज़ाम अल्लाह बेहतर जानता है। वो हर नबी को जिसको नबी बनाना होता है उसको नबूवत के एजाज़ से सरफराज करता। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई। उसके बाद आप तबलीग का काम शुरू किया। तबलीग बल्लग युबल्लिगु तबलीग, ये मस्दर है, इसका माना पहुंचाना, पहुंचाने के इस्तिलाही माने कुछ और होते हैं। कलिमे की दावत अग़यार को देना, लुग़वी माना पहुंचाना। कोई भी बात आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो तबलीग इसको बोलते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की शुरुआत आपने तबलीग से की। अल्लाह का ऑर्डर हुआ, जब पहली वही नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम डर गए, खौफ खाने लगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, शायद मैं अपने आप को खो दूंगा। लेकिन अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तसल्ली की। वो तसल्ली वाज़ेह लफ्ज़ों में सीयर की किताबों में, अहादीस की किताबों में मौजूद है। हम और आप सब लोग तकरीबन तकरीरों में सुनते रहते हैं। तो आप उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर व अंजिर आशीरतकल अक़रबीन, कि आप बैठिए मत, उठिए, अपने रिश्तेदारों को समझाइए, पैगाम इलाही को पहुँचाइए और अपने करीब वालों को, अंजिर आशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को, गाँव वालों को, मोहल्ले वालों को, घर वालों को, परिवार के लोगों को, एक एक फर्द को डराइए, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को समझाइए, बताइए। यूं ही बैठने के लिए हमने आपको नबी नहीं बनाया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और आपने नबूवत का और आपने तबलीग का काम शुरू किया। कलिमे की दावत, अल्लाह के वहदानियत, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाना और उनको समझाना। आप समझाते थे कि लोगों, माबूद सिर्फ एक अल्लाह है, कोई दूसरा माबूद इस धरती पर नहीं है। बहुत कुछ लोग तो वो थे जो विदाउट एनी एविडेंस, बिना किसी दलाइल और बिना किसी हुज्जत पे वो एक्सेप्ट कर लेते थे। जैसे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो लोग थे जो बिना दलील के, बिना दलाइल के नबी की नबूवत को सुनते ही फौरन एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, कोई दलील कुछ नहीं तलब किया। अबू बकर सिद्दीक के पास जब खबर पहुंचती है कि आपकी दोस्त मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नबी होने का दावा करता है, तो उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहता है कि वो अल्लाह का नबी और रसूल है, तो मैं 1 सेकंड से पहले मैं तस्दीक करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि ही इज अ ट्रूथ, वो सही है, उसका दावा सही है, वो सच्चा है, वो झूठ कभी बोल नहीं सकता। तो बैरे कैफ सिलसिला चला। 13 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में आपने तबलीग का काम किया, दूसरों तक पैगाम पहुंचाया, अल्लाह की वहदानियत का, कुरान शरीफ का और रब्बे जुल जलाल की सर्वशक्तिमान होने का पैगाम दिया, समझाया। आपके इस अदा को अल्लाह ने इतना पसंद किया, हमारे बिरादरान वतन के ग्रंथों के अंदर मौजूद कर दिया। कि वो रेगिस्तान के रहने वाले एक आएंगे, रेगिस्तान के रहने वाले वो आएंगे और सनातन धर्म का प्रचार करेंगे लोगों के बीच में। सनातन धर्म आसमान से जमीन पर, कई जगह में इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आसमान से जमीन पर आने वाले मजहब का एक्सप्लेन करेंगे, वो लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। वो रेगिस्तान के रहने वाले और पुरानी जुबान मलेच्छ भाषा किरता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा, जानकार लोग, पढ़े लिखे लोग इस जुबान को जानेंगे। मलेच्छ भाषा
आदि पुराना, वासी पुराने रहने वाले। आदिवासी को आदिवासी इसलिए बोलते हैं, आदि मतलब पुराना, ओल्ड एज। वासी मीन्स रहने वाला। चूंकि भारत की धरती पर, दुनिया की इस पृथ्वी पर वो सबसे पहले से, इसलिए उनको आदिवासी कहा जाता। तो मलेच्छ भाषा, इन्हीं आदिवासी को मलेच्छ कहा गया। मलेच्छ भाषा वैद्य प्राणमुखा, तो वैदों के अंदर उनकी पुरानी जुबानों के अंदर ये तज़किरा दिया गया और कहा गया कि वो आएंगे रेगिस्तान से। रेगिस्तान मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन, जजीरतुल अरब की जमीन आज भी रेतीली है। वहाँ पर कोई मट्टी नहीं है, वहाँ पर रेत है, कंकरीली जमीन है। इसीलिए कहा गया मलेच्छ आचार्यन समन्विता महामद इत्याद शिष्य साथ समन्विता। महामद नाम होगा, वो रेगिस्तान से आएंगे, यानी मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना पहुंचेंगे, रेगिस्तान से आएंगे। और उनके सहाबा आप अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद आपके खुलाफा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान ज़ुन्नूरैन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला 30 साल के इस लंबी मुद्दत में खुलाफाए राशिदीन के ज़माने में सहाबाए किराम जजीरतुल अरब से बाहर निकलकर, एक बात याद रखिए, सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब का असल नाम जजीरतुल अरब है। सऊदी आले सऊद जो अभी जो बादशाह है, उनके तरफ सऊद की तरफ निस्बत, आले सऊद की औलाद की तरफ अरब की निस्बत की गई है। आले सऊद की वजह से अरब को के साथ सऊदी को लगाया गया, वरना असल में इसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने से जजीरतुल अरब और हिजाज का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो सऊदी अरब नहीं, जजीरतुल अरब से निकलेंगे बाहर और दुनिया में जाकर अमन और शांति का पैगाम लोगों को देंगे। दुनिया की पुरानी किताबों के अंदर उसका जिक्र किया गया, जैसे मैंने भी आप लोगों के सामने पढ़ा है। मलेच्छ भाषा किरतातैन, पुरानी जुबान में, मलेच्छ आदिवासी की जुबान में, किरतातैन वैद्य प्राणमुखा। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह जब हज करने के लिए पहुंचे तो जिस पानी के जहाज में वह सवार हुए थे, तो उसका जो कैप्टन था, उसका जो पायलट था, उनसे जब बात होती थी तो उनकी जुबान संस्कृत थी, लेकिन कुछ हिंदी बोलना और समझने की कोशिश करता था वो। तो मौलाना ने तबलीग शुरू की और संस्कृत कुछ मौलाना जानते थे, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह। तो जब बहुत मानूस बहुत करीब हुआ, उन्होंने सोचा कि अल्लाह करे कि इसको अल्लाह हिदायत की तौफीक दे दे और ये करीब हो जाए। तो सफर पूरा हुआ, लेकिन हजरत मौलाना ने ये इरादा किया था कि मैं वापस जाऊंगा तो भारत में जाकर मैं संस्कृत लैंग्वेज को सीखूंगा। तो अगर मैं संस्कृत जुबान सीखता तो वो पायलट और वो कैप्टन वो जरूर अल्लाह का नेक बंदा बन जाता और वो एक अल्लाह एक ईश्वरवादी बन जाता। मौलाना की किताब, मौलाना के मलफूजात, मौलाना कासिम नानोतवी के मलफूजात में आप देख लीजिए, ये वाक़या मौजूद है। तो संस्कृत जुबान में चूंकि पुरानी जुबान मानी जाती है, तो अल्लाह के नबी का मुबल्लिग होने का तज़किरा, अल्लाह के नबी के तबलीग के औसाफ का तज़किरा, मलेच्छ भाषा किरतातैन। और जब ये जाएंगे दुनिया में तबलीग करने के लिए, अकेले नहीं होंगे, साथी होंगे, इनके 4 साथी होंगे, 4 दोस्त होंगे। देयर आर 4 बोसम फ्रेंड। बोसम फ्रेंड, वेदर फ्रेंड उसको बोलते हैं जो जानी लंगूठा यार होता है, तो अंग्रेजी में उसको बोसम फ्रेंड बोलते हैं। कि वो चतुर्वीर भ्रातृ बिरदे, 4 चतुर्वीर भ्रातृ बिरदे करिष्यामी कलेक्शन, जहां जाएंगे साथ। तो अल्लाह के नबी जहां जाते थे ये साथ होते थे उम्मन। जंग हो, हजर हो, शजर हो, कहीं पर भी हो, घर हो, तो उम्मन साथ हुआ करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 खुलाफा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला
सीरत नबी का जलसा है, मैं वहां पर लेकर जाना चाहता हूं, चूंकि मैं तमहीद मानूंगा। उसके बाद फिर हम आएंगे, पूरी हकीकत आप लोगों के सामने क्लियर होकर सामने आएगी, तभी आपको बात समझ में आएगी। तो आप अलैहिस्सलाम की शुरुआत होती तबलीग की, 13 साल तक तबलीग करते। कहां पर? मक्कतुल मुकर्रमा में, अबू जहल के सामने, उतबा के सामने, अबू लहब के सामने, वलीद, हंज़ला, मुगीरा के सामने। आप किसी से डरते नहीं, आप किसी से खौफ नहीं खाते, यहाँ तक कि आप पर हमले किए जाते, आपके गले में कोजड़ी डाली जाती है, माथे पर, गर्दन में पीट। उक़बा इब्न मुईद तो कपड़ा डालकर आपके इस गले में ऐसे घुमाता। अबू बकर सिद्दीक आकर कहते हैं कि क्या तुम तक़ूलून रब्बी अल्लाह, तुम ऐसे आदमी को तक़ूलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक ऐसे आदमी को मारने जा रहे हो, एक ऐसे आदमी को जेल में डालने जा रहे हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। उत्तर प्रदेश के यूपीए यूएपीए लगाने वालों बड़ा आसान है, मौलाना के हाथ में हथकड़ी डाल के यूएपीए लगाकर डाल दिया मौलाना को अंदर। क्या मिला आपको? अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। मौलाना सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा परमात्मा अल्लाह है। जैसे मदीनतुल मक्कतुल मुकर्रमा के उस सहन में उक़बा इब्न मुईद ने, अबू जहल के चेलों ने, उनके गुर्गों ने, उनके गुलामों ने, उनके चापलूसी, उनके तलवे चाटने वालों ने आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े थे। सेम वही है ये लोग, उन्हीं की औलाद, जो अमन और शांति का प्रचार करने वाला, जो प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारता है, अमन और शांति जिनकी पूरी जिंदगी और पूरी उनकी लाइफ में गवाह है, आप उनको गिरफ्तार कर लेते हो और उन लोगों को छोड़ देते हो जो बम ब्लास्ट करते हैं, जो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करते हैं, मंदिर मस्जिद के झगड़े करवाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। गुनहगार नहीं है वो, नहीं है तुम्हें जानकारी तो पढ़कर देखो। हमें भारत का संविधान हमें परमिशन देता, मजहब की अच्छाई हिंदू धर्म में है तो लोगों के सामने हिंदू धर्म का अगर कोई प्रचार करेगा तो कोई मुसलमान मना नहीं कर सकता। अगर कोई मुसलमान इस्लाम का प्रचार करता है तो कोई क्रिश्चियन उसको मना नहीं कर सकता। अगर कोई क्रिश्चियन अपने धर्म की अच्छाई को रखता है तो कोई जैनी उसको मना नहीं कर सकता। भारत के संविधान की यही खूबसूरती है। और भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 उठाकर देखो, सिर्फ आंख में भक्ति की पट्टी डालकर मासूमों को जेल में डालने से पहले आर्टिकल नंबर 25 को 3 मरतबा पढ़कर देखो। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, freedom of conscience and free propagation and free profession and practice propagation of the religion। ये अल्फाज है भारत के संविधान के कि अगर किसी मजहब की अच्छाई को कोई बयान करता है तो कोई अपने ताकत की वजह से, कोई अपनी दादागिरी की वजह से, अपनी कुर्सियों का खौफ दिखाकर उसके हाथ में हथकड़ी डालकर उसको जेल में नहीं डाल सकते। कौन कहता है? भारत का संविधान कहता। मैं नहीं कहता हूं, सुभान अब्दुल्ला की है, लेकिन संविधान आर्टिकल नंबर 25 कहता। वो आर्टिकल नंबर 25 जिसको 2 साल 11 माह 18 दिन 26 नवंबर 1949 को 289 पार्लियामेंट के मेंबर ने उसके ऊपर सिग्नेचर किया था। उस संविधान को जो एक्सेप्टेड था, जिसका प्रियम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस प्रियम्बल के आर्टिकल 25 कहता फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन का मतलब, प्रैक्टिस का मतलब मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां पर भी करता हूं। प्रोफेशन का मतलब होता है अगर कोई अल्लाह को मानता, अगर कोई रहमान को मानता, कोई रहीम को मानता, हमारे प्रधान जी हैं वो परमात्मा को मानते हैं, वो शिव को मानते हैं, वो गणेशा को मानते हैं, वो बजरंगबली को मानते हैं, वो लक्ष्मी को मानते हैं, वो सीता को मानते हैं। प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है। मुस्लिम है तो अल्लाह को मानेगा, हिंदू है तो भगवान ईश्वर को मानेगा,
क्रिश्चियन है तो लॉर्ड गॉड को मानेगा, जैन है तो महावीर जैन स्वामी को मानेगा, और अगर कोई बौद्ध है तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानेगा। तो प्रोफेशन का ये मतलब है, प्रोफेशन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, जमीर की हमारी दिमाग की आजादी। कोई हमारे दिमाग पर पाबंदी नहीं कर सकता, पाबंदी नहीं लगा सकता कि मौलाना अब्दुल्ला यू हैव टू कॉन्सेप्ट, यू हैव टू चेंज योर माइंड। नो वन से, कोई नहीं कह सकता। क्यों? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब मुसलमान है अजान में अल्लाह अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ेगा, हिंदू भाई है घंटी बजे मंदिर में घंटा बजेगा, जाकर ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएगा, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। कोई परेशानी आएगी तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हुनो को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये प्रैक्टिस का मतलब होता है। मैं समझा रहा हूँ भारत के संविधान को। आप कहेंगे कि मौलाना साहब बैठ गए हदीस कुरान पढ़ना चाहिए, मैंने कहा है मेरी तकरीर में आप अगर देखेंगे तो संविधान भी मिलेगा, मेरी तकरीर में इतिहास भी मिल जाएगा आपको, हमारी तकरीर के अंदर में आपको रामायण महाभारत भी मिल सकता है, हमारी तकरीर में सियासत का पैगाम भी आपको मिल जाएगा। ये मैं तालिब इल्म हूँ, मैं कोई बड़ा आलिम दीन नहीं हूँ भाई। जहाँ तक कोशिश होता है मैं समझाने की, हिंदू मुसलमान सबको एक साथ लेकर चलने की मैं कोशिश करता हूँ। तो प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन तो पहला गया प्रैक्टिस। अब अगर कोई कलीसा में जाना चाहता है, चर्च में जाता है, तो फ्री ऑफ प्रैक्टिस जा सकता, नो वन डिनाई, कोई मना नहीं कर सकता, किसी को अधिकार ही नहीं। मेरे बात आई तबलीग की, तो मौलाना तबलीग कर रहे थे, बेचारे मौलाना को अभी कुछ लोग अपने अगराज और अपने जाती फायदे के लिए जेल में डाल दिया। मौलाना बेचारे अंडर जुडिशियल कस्टडी में। क्या मिल गया उस मासूम से, उस भोले से, उस बूढ़े आदमी को? मारना होता, जेल में डालना होता, तो आप जेल में डालते रेपिस्टों को, हाथरस की मनीषा के रेपिस्ट को जेल में नहीं अभी तक फांसी के फंदे में लटकाते। 12 मुजरिमीन में से अभी 8 ही पकड़े गए। उनको पकड़ने के लिए आप यूएपीए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको पकड़ने के लिए आप स्ट्रिक्टली खड़े नहीं होंगे। बस जहां से आपके खुदा खुश होते हो बस वहीं पर जाकर आप नारे लगाते हैं। ये कौन सी बात हुई जनाब? नारे लगाकर कुछ दिनों के लिए खुदा को नकली खुदा है, ये डुप्लीकेट खुदा, 5 साल वाले खुदा है। 5 साल के बाद खुदाई चली जाएगी तो क्या करोगे? फिर तो आओगे ना ईश्वर के पास, ईश्वर के चरणों में आओगे, जाना होगा, हिसाब देना होगा, एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा, एक एक खून का कतरा वहां पर तुम्हारे माथे पर ऐसे दबा कर लगाया जाएगा और तुम्हें हिसाब देना होगा कि आओ बेटे, बहुत तुमने खून बहाया और बहुत तुमने जुल्म ज़्यादती की। मेरे कहे तो तबलीग मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शुरुआत की। 13 साल तक रहे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत परेशानियां बर्दाश्त की, बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी में रहे। इन स्पाइट ऑफ दैट every time the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam convey the messages of Islam to other disbeliever and dispagans, सबके पास जाते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कलिमे को लेकर, अल्लाह की वहदानियत को लेकर आप अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटे। और फिर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी आप चले जाएंगे दुनिया से, आप आखिरी नबी हैं। आपकी हदीस है, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, आई एम ओनली द लास्ट प्रॉफिट, देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, नबी नहीं आने वाला। मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कोई अगर आसमान से उतर कर ये कहे कि मैं आसमान से आया हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, तो ये उसकी बात नहीं कबूल की जाएगी, क्योंकि अल्लाह का कुरान मुहर लगा चुका है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन।
साफ नस्से कतई जब आ जाती है तो वहां पर भी खबरें आहाद, खबरें मुतवातिर, खबरें मशहूर के जरिए से नस्से कतई के अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती। जो कि कुरान करीम नस्से कतई है, वाज़ेह हो चुका है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। हजरत अनस ने पूछा, है अल्लाह के नबी, आप जब चले जाएंगे, आपकी वफात हो जाएगी, तो फिर आपकी जिम्मेदारी को कौन करेंगे? उन्होंने कहा कि मेरे बाद मेरे वारिसीन आएंगे।